मित्रों, सनातन संस्कृति में सप्तऋषियों की एक बड़ी ही मुख्य भूमिका है, परंतु ये कौन है और इनका क्या कार्य है, हम ठीक तरह से नहीं जानते। इससे पहले हम वीडियो देखने में व्यस्त हो जाएं, कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों का प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति मानस संकल्प से हुई थी, जिनके नाम है भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, कृतु, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष और नारद। इनका प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के संकल्प और शरीर के अनेक अंगों से हुआ है, जैसे भृगु त्वचा से, मरीचि मन से, अत्रि नेत्रों से, पुलस्त्य कानों से, पुलह नाभि से, कृतु हाथ से, वशिष्ठ प्राण से, नारद गोद से, दक्ष अंगूठे से और अंगिरा मुख से। इनमें से 3 नारद, दक्ष और अंगिरा ने अलग मार्ग चुना। नारद ने भगवत मार्ग चुना, इसलिए इन्हें देव ऋषि कहा गया। दक्ष और अंगिरा को राजकाज का भार सौंपा गया, लेकिन प्रजापति की गद्दी पर दक्ष को बैठाया गया, इसीलिए इन्हें दक्ष प्रजापति कहा गया। और अंगिरा राजकाज भी करते रहे, लेकिन प्रजापति की गद्दी की लालसा अंगिरा के मन में हमेशा बनी रही। और बाकी 7 ने ब्रह्म ज्ञान का मार्ग चुना और इन्हें सप्त ऋषियों की पदवी प्राप्त हुई। इन सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से संपूर्ण ज्ञान जैसे योग, चिकित्सा, ज्योतिष, भवन निर्माण, ब्रह्म ज्ञान, कृषि, तंत्र का ज्ञान आदि सृष्टि में जो भी ज्ञान जिस किसी के भी पास है, ये सब ज्ञान सप्तऋषियों की ही देन है। अलग अलग सप्तऋषियों के पास अलग अलग संपूर्ण ज्ञान है। जैसे ज्योतिष विद्या का समस्त ज्ञान सप्तऋषि भृगु के पास था, उन्होंने वह संपूर्ण ज्ञान महर्षि पराशर को दिया। महर्षि पराशर के द्वारा ही यह ज्ञान आम जन तक पहुंचाया गया। ये ही ऋषि भिन्न भिन्न मनुवंतरों में सप्त ऋषियों के रूप में अवतरित होते रहते हैं। सप्तऋषियों की परिगणना भगवत विभूतियों में हुई है, अतः ये ऋषि सृष्टि, मानस सृष्टि, आंगिक सृष्टि अथवा सांकल्पिक सृष्टि भी कहलाती है। सृष्टि के विस्तार तथा उसके रक्षण में इन ऋषियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक मनुवंतर में अलग अलग नामों या इन ऋषियों के वंशजों के ही ऋषि सप्तऋषि होकर महाप्रलय में चराचर के सूक्ष्म स्वरूपों, वनस्पतियों तथा औषधियों को बीज रूप में धारण कर विद्यमान रहते हैं। प्रलय काल में भी ये बने रहते हैं और पुनः नई सृष्टि में उसका विस्तार करते हैं। इस प्रकार ये सप्तऋषिगण जीवों पर महान कृपा करते हैं। ये सप्तऋषिगण स्थूल सृष्टि के 7 वांस और चैतन्य अंशों को धारण कर प्रलय काल में सुरक्षित न रखते तो सृष्टि का पुनः निर्माण कठिन होता। ये ऋषि भगवान के अनन्य भक्त हैं और उन्हीं की कृपा प्रसाद से समर्थ होकर जीवों का कल्याण करते रहते हैं। ये एक रूप से नक्षत्र लोक में सप्तऋषि मंडल में स्थित रहते हैं और दूसरे रूप में तीनों लोकों में, विशेष रूप से भूलोक में स्थित रहकर लोगों को धर्माचार और सदाचार की शिक्षा देते हैं। प्रत्येक 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बीतने पर वेद विप्लव यानी वेदों के अपूर्ण ज्ञान के कारण उनका अनादर और धर्म समाप्त हो जाता है। तब ये सप्तऋषिगण भूतल पर अवतरीन होकर संपूर्ण ज्ञान का प्रसार करते हैं। ये सभी ऋषिगण कल्पांतर जीवी, त्रिकालदर्शी, मुक्तात्मा, दिव्य देहधारी हैं। कई पुराणों में इन्हें ब्रह्मवादी और ब्रह्मेदी कहा गया है। गृहस्थ होते हुए भी ये मुनिवृत्ति से रहते हैं। ये ऋषिगण यज्ञों द्वारा देवताओं का आप्यायन यानी देवताओं को तृप्त करते रहते हैं और स्वाध्याय यानी ज्ञान के लिए आराधना करना, यही इनकी दिनचर्या रहती है। मनुवंतर और ऋषि भिन्न भिन्न मनुवंतरों में ये सप्तऋषि बदल जाते हैं। मनुकाल ही मनवंतर कहलाता है। सर्वप्रथम मनवंतर में स्वयं भू मनु नहीं, यहाँ पर सब स्वयं भू मनु बताते हैं। ये त्रुटिपूर्ण है। ये भूमनु मनवंतर और वर्तमान में 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन है। विष्णु पुराण के अनुसार वर्तमान में वैवस्वत मनुवंतर के सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि नवग्रहों के लोकों से ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्त ऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के
परम पद ध्रुव लोक की परिक्रमा किया करते हैं। आकाश में सप्तऋषि मंडल के उत्तर में ध्रुव लोक स्थित है। इस प्रकार सप्तऋषि मंडल में स्थित रहकर ये सप्तऋषिगण जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के साक्षी बनते हैं और भगवान की अवतरण लीला में सहयोगी बनते हैं। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें अपने कमेंट जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।